Assalamu alaikum, dear students. I hope so that all of you would be fine. Wa alaikum assalam, beta. All those who are saying salam. Okay, due to heavy rain here in Lahore, there was a traffic jam. So I was stuck in actually the heavy traffic on Ferozpur Road in Lahore. There was heavy rain today. And due to that reason, I reached late and your class was a bit late. I'm sorry for the inconvenience that you had to face. Okay, welcome all of you in today's section. This session is all about the remaining part of noun, and then we shall proceed towards our next part of speech that might be adjective, or maybe we shall discuss pronoun. Welcome the students who have yet joined recently right now. Okay, let's move towards our lecture. I hope so all the students also have heavy rain today in your cities. Okay, here is the screen that I have shared with you. So we are talking about the numbers of noun. Can you all hear me clearly? Okay, all right. Okay, let's discuss about number. इसके कुछ rules हैं जो follow होते हैं जब singular plural हम construct करते हैं, और इनमें से कुछ ज़्यादा confusing one है, वो भी discuss करेंगे जो other than normal rules हैं. अच्छा, सिंपली किसी भी नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट्स सिंपलेस्ट रूल इज टू ऐड एस एट द एंड. सो वी मेक लाइक बॉय बॉयज, पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, डेस्क एंड डेस्क, बुक एंड बुक्स, एंड काउज. बट वो नाउन जिनके आखिर में या तो एस आता है, या फिर एस एच आता है, या फिर सी एच का सॉफ्ट साउंड आता है, या फिर एक्स का साउंड आता है, इनका प्लूरल बनाने के लिए आखिर में जो है वो ई और एस ये दोनों ऐड होते हैं. अकेला एस ऐड नहीं होता. जैसे आप ये देखें, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है क्लास. अब इसके एस पे एंडिंग वर्ड है एस, तो यहाँ पे सिर्फ एस ऐड नहीं होगा बल्कि क्लासेस. किस से किसेस. डिश में एस एच का साउंड आ रहा है, एस एच, तो यहाँ पे आ जाएगा डिशेस. ब्रश में एस एच, तो एक ये शाह साउंड है और एक सीन का साउंड है जो कि एक्स में और एस में आता है जब वो एंड पे हो. ब्रश का अगेन एस एच, तो ब्रशेस. मैच का मैचेस, ई एस ऐड करेंगे. वॉच का वॉचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, टैक्स का टैक्सेस, और बॉक्स का बॉक्सेस. देन वी हैव बहुत से नाउन. अच्छा, वो नाउन जो ओ पे एंड होते हैं, जिनके लास्ट पे ओ आता है, इनकी टू कैटेगरीज हैं. इनमें से मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए आखिर में जो एडिशन होता है वो ई और एस का होता है. जैसे बोफेलो से बोफेलोज, मैंगो से मैंगोज, हीरो हीरोज, पोटैटो से पोटैटोज, कार्गो कार्गोज, इको इकोज, मैग्रो मैग्रोज, वेल्केनो वेल्केनोज. लेकिन कुछ फ्यू वंस एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे ओ पे एंड होने वाले वर्ड्स के साथ सिंपली ओनली एस भी ऐड होता है. अच्छा, सिंगुलर प्लूरल जो हम इस तरह से स्टडी करते हैं, इसका एक तो आपको रूल भी पिक हो जाता है, किसी न्यू वर्ड का प्लूरल बनाने में आसानी हो जाती है. दूसरा ये है कि आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होती है, कई न्यू वर्ड्स आप इससे गो थ्रू कर लेते हैं. डायनमो डायनमोस, सोलो सोलोज, रेशो ये आपका मैथ की टर्म है, रेशोज. कैंटो कैंटोस, ये कैंटो जो है ये शेक्सपियरन प्ले में विलियम शेक्सपियर 500 ईयर्स बिफोर की जो इंग्लिश है, शेक्सपियर के प्लेज या इसी तरह रेप ऑफ द लॉक एपिक पोइट्री की फॉर्म में एक लॉन्ग पोइम में बुक है,
उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं उसमें से हर एक पार्ट को कैंटो कहा जाता है, तो उसको प्लूरल भी कैंटोज, पियानो पियानोज, फोटो फोटोज, किलो किलो, लोगो लोगोस, लाइक दैट, फ्यू वंस। अच्छा, ये इस रूल को समझिएगा, नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेंट बाय अ कॉन्सोनेंट, उनकी प्लूरल कैसे बनानी है। अच्छा, ये वो वाले वर्ड हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे वाई आता है, और उस लास्ट पे आने वाले वाई से पहले जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है वो कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवल नहीं होना चाहिए। वॉवल साउंड्स जो हैं दे आर मच इन नंबर्स। ये AEIOU वाले 5 वर्ड्स की सिर्फ इस बात नहीं हो रही, वॉवल साउंड्स इज समथिंग डिफरेंट। अगर कॉन्सोनेंट वर्ड हो एंड वॉवल वर्ड ना हो AEIOU में से, और लास्ट पे वाई आ रहा है, देखें जैसे बेबी में लास्ट पे वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले सेकंड लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, बी है, इसके वाई को आई से चेंज करके रिप्लेस कर देंगे, वाई ओमिट कर देंगे, आई ऐड करेंगे और उसके बाद ES आ जाएगा। जैसे बेबी से बेबीज, लेडी, लास्ट पे वाई है, वाई से पहले सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट है, डी साउंड, इसमें भी वाई की जगह आई और फिर ES। सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज। ये कुछ नाउन अगेन वेरी, आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि जो नाउन F पे एंड होते हैं या FE पे, इनकी प्लूरल बनाते हुए इनका जो F है उसको V से रिप्लेस कर देते हैं, F V में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ES, जैसे थीव का थीव्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करते हैं, यानी F के बाद जस्ट S लगा देते हैं, वो समझते हैं कि इसका प्लूरल बन गया। वाइफ का वाइव्स, F V में चेंज होगा और उसके बाद ES लगेगा। वुल्फ वुल्व्स, लाइफ लाइव्स, काफ काव्स, लीफ का लीव्स, बड़ा मशहूर प्लूरल है। नाइफ नाइव्स, शेल्फ का शेल्व्स है, शेल्फ्स नहीं है, यानी SHELF, यहाँ S ऐड कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि शेल्फ का शेल्व्स है। हाफ का हाफ्स, एल्फ का एल्व्स, सेल्फ का सेल्व्स, शीव का शीव्स। तो वो नाउन जिनके एंड पे F आता है और F को चेंज करेंगे V में और उसके बाद ES ऐड कर देंगे, सिंपल S लगाने से इनके प्लूरल अगर आप बनाते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ S या फिर VES दोनों फॉर्म लग सकती हैं प्लूरल्स में, जैसे ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स, हूफ्स एंड हूव्स, स्कार्फ्स एंड स्कार्व्स, वाफ्स एंड वाव्स। Then other words ending in for FE and S। कुछ और वर्ड जो F या FE पर एंड होते हैं, इनमें सिर्फ S का एडिशन करना है। अब ये वाले वर्ड दे आर वेरी फ्यू वंस के जिनमें S या ES। ओके सर, थोड़ा जूम कर दें। ऑल राइट, श्योर बेटा, फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए थोड़ा। आई होप सो इट्स विजिबल नाउ। ओके, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके लास्ट पे F आता है और इनमें सिर्फ S ऐड करना है, ES नहीं, जैसे चीफ से चीफ्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि F के बाद उस पे F को I से चेंज करके एंड देन ES, सॉरी V से चेंज करके और फिर ES का एडिशन करना था। लेकिन अब देखें कि कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो F या FE पे एंड होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ S ऐड करना, ये आपने याद रखने कुछ, जैसे क्लिफ का क्लिव्स रॉन्ग होगा, क्लिफ्स ही आएगा। हैंकरचीफ का हैंकरचीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स है। अच्छा, इसमें भी अब लास्ट पे F आ रहा है, लेकिन आपने प्रूफ्स नहीं बनाना बल्कि प्रूफ्स आएगा। वो जो प्रूफ्स है वो और चीज है, वो प्रूफ वाले वर्ब की S या ES वर्ब फॉर्म है जो कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। इसी तरह गल्फ का गल्फ्स है, ना कि गल्व्स। इसका अगर ये देखें आप, गल्व्स करेंगे, सिंपल को हमने F का भी रूल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें नीचे एरर भी आ रहा है,
red line that showing your spellings are wrong, there is some mistake. अच्छा, इसी तरह फिर ये जो वर्ड है गर्ल्स, इसको अगर हम अपने सिंपल रूल के तहत बनाएं जो हमने पहले पढ़ा था कि एफ को वी से चेंज करना है, तो गर्ल्स, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। अच्छा, ये सारा टॉपिक जिस वजह से मैंने छेड़ा है उसमें असल में ये चीजें अब आई हैं कुछ, अब इनको देखें। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उनके मिड में जो वॉवल होता है वर्ड, उसको चेंज करना होता है, प्लूरल बन जाती है। अब यहाँ पे एस या ये स्टूडेंट लगा देते हैं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन कई, यानी कि हायर लेवल पे देखा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी कई क्लासेस में जल्दी में या कंफ्यूजन में, ये राइटिंग में रॉन्गली इंग्लिश यूजेज जो है ये बड़ा कॉमन है कि वो मैन की जगह मेंस बना देते हैं, वुमेन्स बना देते हैं, फूड्स बना देते हैं। तो ये देखिए कि मैन में जो सेंटर में ए है, इसको ई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, मैन एक मर्द और मैन नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे मर्द। वुमेन में एम ए एन है और वुमेन प्लूरल फॉर्म जब बनती है तो एम ई एन हो जाता है। इसी तरह फुट का फीट, टूथ का टीथ, दरमियान वाला वॉवल चेंज करने से, ये गूज और गीज परिंदा है बड़ा खूबसूरत, गूगल से इसका इमेज देखिएगा। ये जो गूज है इसके दरमियान वाले जो डबल ओ आ रहा है, इसको डबल ई से रिप्लेस कर देंगे, सेंटर में वॉवल वर्ड चेंज करने से प्लूरल बन जाती है। माउस का माइस है, माउसेज नहीं करना इसका प्लूरल, माउस का लाइस। Then there are few nouns that form their plural by adding en to the singular. जैसे child से children, ox से oxen। फिश का प्लूरल फिशेस बहुत कम यूज होता है, फिश ही रहता है सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। इसके भी कुछ केसेस आएंगे जहां पे दोनों फॉर्म्स सेम होती हैं, इनको भी अभी देखते हैं। Some nouns have the singular and the plural alike. कुछ नाउन अब वो आ गए जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है, जैसे स्वाइन, शीप, अगर बहुत सारी शीप होंगी तब भी शीप ही लिखेंगे। डियर, हिरन को कहते हैं। कॉड, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, पेयर। अब इसका स्पीशीज का स्पीशी नहीं करना, बल्कि उनका स्पीशीज ही रहेगा। इट बिलोंग्स टू जो भी स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज और व्हाट्सोएवर जो बायो में आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसी तरह थाउजेंड, हंड्रेड, जब ये न्यूमरल्स के बाद आए, मसलन 2000s नहीं होगा, 2000 ही रहेगा। 3000s ये गलत हो जाएगा, 3000 ही रहेगा। हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, वो उनसे पहले न्यूमरल्स नहीं होते, 1 2 3 4 नहीं होता। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग थे, वहां पे ऐसा आएगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग थे, वहां पे ऐसा आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब ये अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आप में आए तो हाँ, नॉर्मली आता है करेक्ट सेंटेंस चूज करें, और ये एरर होता है कि यहाँ पे अगर मैं एस लगा दूं, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस नहीं आएगा, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। तो यहाँ पे जो डजन आना है, 3 डजन, ये डजन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इसकी सेम है, चाहे 1 दर्जन हो या 3 दर्जन हो या 4 दर्जन हो, डजन ही रहेगा, इसकी प्लूरल फॉर्म भी यही रहेगी। सम पीपल, आज मैंने कुछ एमसीक्यू भी इसलिए ऐड किए हैं ताकि कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें देख लें कि किस तरह से उनको तैयार करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। अब यहाँ पे 3 था, स्कोर कहते हैं 20 साल के एक अरसे को, बट यहाँ पे 3 स्कोर्स नहीं होना, स्कोर 20 साल का ये अरसे का जो वर्ड है स्कोर, ये देखें यहाँ पे इन वर्ड्स लिस्ट में ये भी शामिल है कि ये सिंगुलर और प्लूरल इसकी फॉर्म सेम है। तो 3 स्कोर्स वाला सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, 3 स्कोर करना है, 4 स्कोर, 5 स्कोर, नॉट 5 स्कोर्स। So this is something a tricky one. You have to be very vigilant and very active when you are sitting in your examination hall.
स्टोन, ओके, द साड़ी कॉस्ट मी 5,000 रुपीज। अब ये देखें 5,000 नहीं होना यहाँ पे, अगर एस होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म 1000 की है वो 5,000 ऐसे ही रहेगा, आगे एस या ये ऐड नहीं होगा। हम वो वाले वर्ड पढ़ रहे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। He weighs above 9 stone, 20 100 weight make 1 ton. Okay. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल बनकर ही यूज होते हैं, सिंगुलर नहीं यूज होते, चाहे वो चीज एक ही मुराद हो, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, सॉरी प्लूरल में यूज होते हैं, सिंगुलर में नहीं। इन्हीं में से कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और वो मिल के एक किस्म का पेयर बना के यूज होते हैं। मसलन सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ऐनक के वो जो दो शीशे होते हैं वो मिलकर ही बनते हैं। तो वो एक स्पेक्टिकल आप नहीं बोलते, आप कहते हैं स्पेक्टल्स। पुट योर स्पेक्टिकल्स ऑन योर नोज, ये विलियम शेक्सपियर की एक पोइम भी थी, 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑल दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरी दुनिया थिएटर के स्टेज की तरह, एंड वी मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें स्पेक्टिकल्स ऑन नोज का जिक्र आता है, तो ये नहीं कहेंगे स्पेक्टिकल ऑन नोज, बल्कि स्पेक्टिकल्स ऑन नोज। तो ये प्लूरल फॉर्म में इसी तरह, गिव मी सीजर्स, मुझे कैंची दो, तो सीजर नहीं कहेंगे, सीजर्स कहेंगे। तो उसके दोनों पार्ट्स जो हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं और वो मिलकर एक पेयर बना के यूज होते हैं। ड्रेस के कुछ आर्टिकल्स हैं, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स। उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, उसने टाइट्स पहनी हुई थी, उसने जीन्स पहनी हुई थी, हम जीन नहीं कहते बल्कि जीन्स ही कहते हैं। ट्राउजर्स पहना हुआ थे, तो इसमें हम एस के साथ ही ये प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। इसके अलावा कुछ नाउन्स हैं। अच्छा, ये आपने थैंक्स बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड देखा होगा, थैंक्स टू यू। अब यहाँ पे हम थैंक नहीं बोलते बल्कि थैंक्स ही बोलते हैं कि ढेर सारा शुक्रिया आपका, अ बंडल ऑफ थैंक्स। तो सो थैंक्स इज यू कैन से शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ बंडल ऑफ थैंक्स। tidings, proceeds means sales, इन्वाइंस, नक्शल, ऑब्सिक्यूज, एनल्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। Some nouns originally singular are now generally used in the plural. Originally ये singular थे but plural में अब use होते हैं। English context में ये words plural में use होते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ interesting examples ऐड किए हैं, जरा गौर से देखिएगा। अब ये वर्ड है riches, इसका मतलब अमीर लोग नहीं है कि रिच अमीर होता है, riches मीन ढेर सारे अमीर लोग, ऐसा नहीं है। riches मीन ऑल योर बिलोंगिंग्स, योर वेल्थ, आपकी कीमती चीजें, टेकन टुगेदर। तो ये नॉर्मली प्लूरल फॉर्म में यूज होता है ये वर्ड। कैसे? अ कैरियर दैट ब्रॉड फेम एंड रिचेस, एक ऐसा कैरियर जो उसके लिए शोहरत भी लाया और बहुत सारी दौलत भी। शी वॉज अ फेमस मॉडल हुज लुक्स वर हर रिचेस, वो एक फेमस मॉडल थी और उसकी जो लुक्स थी वही उसका कुल सरमाया थी, उसकी दौलत थी, उसका असल एसेट थी। तो यहाँ पे रिचेस का मतलब योर वेल्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू पोजेस। ऑल द रिचेस ऑफ वर्ल्ड्स ओशंस, दुनिया के समंदरों का सारी रिचेस, अब दुनिया के समंदरों से हासिल होने वाली दौलत, वहां पे मौजूद कीमती चीजें, all resources when taken together. So riches is a word that is used in the form of plural. अच्छा, फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ इज लगा है, मीन्स के ये सिंगुलर है, लेकिन ये दिखता क्या है प्लूरल मैथमेटिक्स, लेकिन इसके साथ वर्ब ये बता रहा है कि सिंगल लगा है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब न्यूज, खबरें, लग तो शक्ल से प्लूरल रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, आर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन, एन इनिंग्स, अब इनिंग्स वो मिला के एक ही बनती है। बज़ाहिर वर्ड जो है वो प्लूरल लग रहा था, लेकिन इसके साथ एन लगा हुआ जो शो करे सिंगुलर है इनिंग्स का वर्ड। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। सो दीज वर फ्यू वर्ड्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट दे शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। सिंगुलर होने का मतलब है इनके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम वगैरह वो भी सिंगुलर आप चूज करेंगे। आर्टिकल लगाएंगे तो भी सिंगुलर इन्हें ट्रीट करेंगे। अब एक वर्ड है मीन्स। ये जो मीन्स है ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज होता है और प्लूरल के तौर पे भी यूज होता है, दोनों तरह यूज हो सकता है। लेकिन मीन्स के दो मतलब हैं। मीन्स का एक मतलब होता है जरिया, असबाब, जो टूल आपने यूज किया, और मीन्स का दूसरा मतलब होता है रोजी के असबाब, दौलत, वेल्थ के मीनिंग में। अब अगर तो फर्स्ट सेंस में यूज हो कि मीन्स का मतलब हो जरिया, टूल, तो तब इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब, अच्छा जब मैं कहता हूँ ना प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे एस लगेगा। इसका मतलब है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला लगेगा। इसके साथ प्रोनाउन लगने हैं दिस दीज, तो वो प्लूरल वाला लगेगा, सिंगुलर वाला नहीं लगेगा। इसका ये मतलब है कि ये ट्रीट बतौर प्लूरल के होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पॉइंट को जरा अच्छा समझिएगा। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। वो ये तरीका इस्तेमाल करके, ये टूल इस्तेमाल करके इम्तिहान में पास हुआ। अब अगर वो टूल एक है तो होगा दिस मीन्स, अगर वो टूल ज्यादा है तो हो जाएगा दीज मीन्स। इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज होता है। पता कैसे चलेगा कि ये कैसे यूज हुआ है? इसको देख के जो इससे पहले प्रोनाउन आएगा, अगर ये दिस है तो इसका मतलब है वो एक मीन्स है। अगर ये दीज है इट मीन्स कि वो ज्यादा मीन्स हैं। हालांकि दोनों फॉर्म्स में मीन के साथ एस तो लगा हुआ है, लेकिन मीन्स ये पूरा एक ही वर्ड है। अगर ये टूल या जरिया के माना में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। अगर इसका मतलब वेल्थ हो, दौलत हो, तो फिर प्लूरल। हिज मीन्स आर स्मॉल, यहाँ पे मीन्स दौलत की सेंस में, उसकी रोजी, दौलत, असबाब, पैसा उसके पास कम है। बट ही हैज इनकर्ड नो डेप्थ, लेकिन वो कभी उधार में नहीं फंसा, कर्जों में वो नहीं फंसा हुआ। इनकर मीन टू सफर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज में मुब्तला होना, उसका शिकार होना। तो मीन्स अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकता है जब इसका मतलब हो जरिया, टूल। और ये सिर्फ प्लूरल ही यूज होता है जबकि ये इन द मीनिंग ऑफ वेल्थ यूज हो रहा हो। ऑल राइट, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज होते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो कलेक्टिव नाउन है वो चूंकि नंबर ऑफ थिंग्स को शो कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद को, या बड़ी ना भी हो बट अ नंबर ऑफ पीपल यू कैन से दे शो। सो यू कैन से कि उनको हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है एंड दे ऑलवेज शो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, here is a word people. So when we look at this word people, इसका क्या मतलब होता है? मैनी, मैन एंड वेमेन, लोग। तो अब हम कहेंगे पीपल वर सिटिंग इन द गार्डन, ना के पीपल वॉज सिटिंग इन द गार्डन। तो इसके आगे एस तो नहीं लगा हुआ उस तरह से कि पीपल्स तो नहीं है। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन जो हैं कुछ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन यूज प्लूरल में होते हैं। दोज पोट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल, ये कैटल या मवेशी किसके हैं? हमें दीज लगा है, दिस नहीं लगा। हालांकि कैटल सिंगुलर है और कैटल्स, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कैटल्स करेंगे तो प्लूरल होगा और कैटल खुद जो है वो सिंगुलर होता है। तो कैटल्स में जाएंगे तो प्लूरल होगा। लेकिन ये सिंगुलर नाउन जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज होता है। पीपल पीपल्स की सेंस में भी यूज होता है, लेकिन कब?
ये देखें, जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, जापानी लोग बड़े मेहनती लोग हैं, जब वो सारी एक कौम मुराद है। बट देर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। अब पीपल्स आया, जब पीपल कई कौमों को, नस्लों को, कई कबीलों को शो करे अलग अलग एंटिटी के तौर पे, कि यूरोप में कई लोग रहते हैं, कई रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, कई कबीलों के, कई कौमों के लोग रहते हैं, तो इस सेंस में जब पीपल का वर्ड यूज होता है तो तब उसके साथ एस यूज हो सकता है। चलें जी, अब बारी है आपकी। आपसे पूछते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में। चूज द करेक्ट आंसर। यस, बी रेडी नाउ एंड बी वेरी एक्टिव प्लीज। इस एमसीक्यू को देखें और सॉल्व करें। आप अपने आंसर जो हैं वो चैट में राइट डाउन कर सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। All commander-in-chiefs was present at the army headquarters. All commanders-in-chief were present at the army headquarters. Few commander-in-chiefs were present at the army headquarters. Few commanders-in-chief were present at the army headquarters. इसमें आपने बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। Yes, please. Your time starts now. Are you all active or sleeping? Can you all hear me? Oh, Nurulan says yes. Saira says yes. That's good. Okay. Farah says B is correct. All commanders in chief were present at the army headquarters. B. All right. इसमें क्या हुआ कि हमारे पास आ गया कंपाउंड नाउन। अब इसका रूल हम देखते हैं पहले। जब भी कोई कंपाउंड नाउन आ जाए, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, जब भी कोई कंपाउंड नाउन आ जाए तो उसमें जो चीफ वर्ड है, उसमें जो मेन वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट उसका हेड वर्ड है उस कंपाउंड नाउन में, उस पे प्लूरल का रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि इसका हेड वर्ड कमांडर है। ये रूल देखते हैं अब। अ कंपाउंड नाउन generally forms its plural by adding s to the principal word. जब भी कोई कंपाउंड नाउन आएगा तो उसमें से जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, उसके साथ एस को ऐड करेंगे। ये एग्जांपल्स देख लें। कमांडर्स इन चीफ, कोट ऑफ मेल, तो इसका बनेगा कोट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ का सन इन लॉज गलत हो जाएगा, सन्स इन लॉ सही होगा। डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन में, अच्छा ये नहीं देखना कि हर एक में पहला वर्ड को करते जाएं। अब स्टेप सन में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो सन है बेटा, स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स, बट मैन सर्वेंट प्लूरल मैन सर्वेंट्स। पासर बाय पासर्स बाय, लुकर ऑन लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार होगा, क्योंकि मैन का प्लूरल MEN मैन होता है। अच्छा यहाँ पे ये इसको भी गौर से देखिएगा, कुछ वर्ड्स जो किसी और लैंग्वेज से बारो किए होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड नॉर्मन इंग्लिश, कई दीगर लैंग्वेजेस के वर्ड जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं। तो अक्सर ये होता है कि उनकी जब प्लूरल बनती है तो उसी ओरिजिनल लैंग्वेज के रूल पे बनती है। जैसे ये आपने फार्मूला, इसका फार्मूला इंग्लिश है बट ओरिजिनली फार्मूला है। रेडियस का रेडाई होता है। अभी देखें ना, रेडियस आपका मैथ की टर्म्स है तो इसकी प्लूरल रेडाई। ओके, अब एक्सिस की प्लूरल एक्सिस, दरमियान वाले आई को ई से चेंज करना है। पैरेंथेसिस, आखिर में SIS है, प्लूरल बनेगा तो SES हो जाएगा। क्राइसिस, बड़ा मशहूर और फेमस वर्ड जो आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है क्राइसिस, बहरान। तो इसका प्लूरल जो है, जब ज्यादा से क्राइसिस हो तो क्राइसिस नहीं होता, बल्कि दरमियान वाले आई को ई से रिप्लेस कर देना। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। हाइपोथेसिस मैथ में अक्सर यूज होता है। एस आई एस सिंगुलर है और एस ई एस ये प्लूरल इसकी फॉर्म है। अच्छा, इसी तरह बेसिस एनालिसिस, ये भी मैथ में रियल एनालिसिस सब्जेक्ट है आपका। एनालिसिस इसका जब प्लूरल बनता है तो एस ई एस हो जाता है। क्राइटेरियन सिंगुलर है और प्लूरल क्राइटेरिया, आखिर में आई ए आ जाएगा। सिंगुलर याद रखने, क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया नहीं है। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर दिस? फिनोमिनन का फिनोमिना, ओ एन की जगह आखिर में ए आ जाएगा। इसी तरह कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, हिब्रू हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं। इटालियन आल्सो वेरी रेयर। लेकिन ये जो ग्रीक वर्ड हैं ये सारे के सारे इंग्लिश में हम कॉमनली यूज करते हैं, जहाँ पे इनर वर्ड्स जो हैं वो कुछ चेंज करने हैं। बेसिकली हमने आज एडजेक्टिव स्टार्ट करना था, बट हमारा कुछ पोर्शन रहता था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस कर दिया। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड और रूल्स, इसमें एरर्स, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, इसके लिए आप ब्रेनन मार्टन का जो सेक्शन है नंबर ऑफ नाउन, यानी कि नाउन जहाँ पे कंटिन्यू है वहीं पे जाके आएगा नंबर, यानी नाउन के नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, उस टॉपिक में। और यही रूल्स आप मजीद डिटेल के साथ स्टडी कर लें, वहाँ से रिवाइज कर लें। बुक जो OLH की ऐप है वहाँ पे अपडेट कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ना है वो है एडजेक्टिव। आप लोग एक्टिव हैं, थक तो नहीं गए आज के टॉपिक से? इट वाज अ बिट ड्राई वन, यू कैन से, दो इजी वन, बट इट वाज अ बिट ड्राई वन। सो should we continue with adjective or should we continue it in the next class? Saira Zafar says no, we are active. सर कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है? यस, प्रोफेसर ताहिर साहब से रब्ता कीजिएगा, who is head of this academy OLH, and he will definitely guide you about this. Okay, Shehbaz, you say yes. Ruqayya Fatma says we are active. That's great. You are all active. Adjective. अच्छा, इसमें डी साइलेंट होता है। अभी भी कुछ लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इसको डी साइलेंट होता है, इट्स एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें एक तो एडजेक्टिव की वो डेफिनेशन है जो आपने बचपन से सुनी हुई है, जैसे ब्रेव सोल्जर, गुड मैन, गुड बॉय, गुड पर्सन, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उससे कुछ आगे भी एडजेक्टिव होता है जो हम इस लेक्चर के अंदर, इस कोर्स में आप सीखेंगे। एडजेक्टिव, अब हमने नाउन तो पढ़ लिया, तो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए, चाहे उसकी क्वालिटी बताए, चाहे क्वांटिटी बताए, चाहे उसको डिस्क्राइब करे, चाहे उसको पॉइंट आउट करे, चाहे उसका नंबर, तादाद बताए, किसी भी लिहाज से नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, इसमें लेजी जो है ये एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे जो लेजी आया है, इट्स बीइंग यूज्ड हियर एट्रीब्यूटिवली। एडजेक्टिव दो तरह से यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। स्पेलिंग मिस्टेक हियर। प्रेडिकेटिवली कैसे यूज होता है? द बॉय इज लेजी, लड़का लेजी है। ये लेजी किसकी क्वालिटी है? इसी बॉय की। लेकिन ये बॉय के पास नहीं पड़ा, बॉय सब्जेक्ट है और इज लेजी सेंटेंस का प्रेडिकेट है। सेंटेंस के टू बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब लेजी प्रेडिकेट में चूंकि पड़ा है और नाउन के पास नहीं पड़ा, इस वजह से इसे हम कहेंगे इट्स यूज हियर प्रेडिकेटिवली। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि द लेजी बॉय वाज पनिश्ड में लेजी जो है वो एडजेक्टिव है, बट वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, वो नाउन के बिल्कुल पास, उससे पहले पड़ा है और उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेजी में वो ये जो सब्जेक्ट था द बॉय, इस सब्जेक्ट की बाउंड्री को क्रॉस करके इज लेजी सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में चला गया, लेजी जो एडजेक्टिव है। दोनों सूरतों में ये बॉय को ही डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है।
So a word used with a noun to describe or point out the person, animal, place, or thing which the noun names, or to tell the number of quantity, number or quantity, is called an adjective. An adjective is a word used with a noun to add something for its meaning. उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं नाउन के. टाइप्स ऑफ नाउन, यही टॉपिक बहुत अच्छा रहने मार्टिन में डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगा. जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, हम चूंकि उसके मेन की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फर्स्ट टाइप है जो क्वालिटी डिस्क्राइब करते किसी पर्सन. अच्छा, क्वालिटी का मतलब खूबी नहीं है, खामी भी हो सकता है. ही इज अ बैड पर्सन, तो नो वन इज बैड, ओनली आई एम बैड. सो बैड बुराई भी हो सकती है, खूबी या खामी, दोनों सूरतों में जो क्वालिफाई करे. ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जो मैन वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. लार्ज क्वालिटी है जो सिटी वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रही है. सेकंड टाइप है एडजेक्टिव की क्वांटिटी. क्वांटिटी ये शो करती है कि हाउ मच, ये नहीं कि हाउ मैनी. ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. इनमें एक छोटा सा फर्क है, बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उससे पहले इन दोनों को गो थ्रू करते हैं. कल डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इनमें फर्क क्या होता है. आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए. सम का जो वर्ड है ना, ये राइस वाले नाउन की क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़े या ज्यादा. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ही शोड मच पेशेंस, उसने बड़ा सब्र दिखाया. मच क्वांटिटी बता रहा है पेशेंस की कि कितना, तो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसमें थोड़ी बहुत जहानत है. तो लिटिल अगेन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लिटिल, मच, सम, फ्यू, दीज आर ऑल, नो, सम, ये सारे जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो तादाद बताएं, गिनती बताएं. हाउ मैनी, हाउ मच और चीज है, हाउ मैनी और चीज है. द हैंड हैज 5 फिंगर्स, 5 तादाद बयान कर रहा है इस नाउन फिंगर की. फ्यू कैट्स, थोड़ी सी बिल्लियां. लाइक कोल्ड वाटर. अब ये फ्यू चंद एक जो है ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है कैट वाले नाउन को. All right, our time is basically about to end. The meeting will end. We have less than 1 minute. आज हमने क्या पढ़ा? हमने पहले नाउन के नंबर को डिस्कस किया, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेक्शन के रूल्स हमने देखे, और सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया एडजेक्टिव. हम कल यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सेम भी आ रहे हैं, जैसे फ्यू, सम, ये वाले वर्ड सेम है, दोनों कैटेगरीज पे हैं. तो फिर इन्हें हम किस में ऐड करेंगे, ये चीज़ हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड ड्रीम्स. Always remember me in your du'as. Thanks for attending the lecture.